दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में वीडियो बनाकर भेज रहा हूं और आप लोगों के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं क्रम से देता हूं। पहला सवाल आप लोगों का है कि क्या सीटों को रिविजिट किया जा रहा है, क्योंकि तमाम लोग तमाम यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में सीटों का आंकड़ा बता रहे हैं या लोगों के कट ऑफ बता रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अफवाह हैं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मतलब अभी अधिकारियों की 69,000 के मैटर पर कोई बैठक नहीं हुई है, क्योंकि ये मामला लंबा चला गया, 17 जुलाई को है, तो इसलिए अभी इस पर कोई बैठक नहीं हुई है। और हमने जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे जब भी बात की है तो उन्होंने कहा कि अभी यार मामला इसका चल रहा है, ये जो ट्रांसफ़र वाला चल रहा है, तो ट्रांसफ़र वाले के बाद ही हम आपको इस मुद्दे पे कुछ बता पाएंगे। तो जैसे ही ट्रांसफ़र, चूँकि अब ये तो मामला कोर्ट में पहुंच गया है ट्रांसफ़र वाला भी, तो फिलहाल देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन जैसे 27 तारीख को ये सब ख़त्म होता है, 27 तारीख तक डेडलाइन थी इसका ट्रांसफ़र करने का, तो उसके बाद में हम लोग लखनऊ जाएंगे और एक हमारी गोपनीय टीम अधिकारियों से संपर्क करेगी। इस बीच कुछ नए नवेले लोग जिनको लखनऊ में कोई जानता भी नहीं है और ना अधिकारी जानते हैं, ना कोई वहाँ पे छोटा से छोटा कर्मचारी जानता है। चूँकि हम लोग टंकी पे रहते थे, धरना करते थे, वहीं पे सुबह शाम साथ में चाय पीते थे, तो एक तरीके से घर बन गया था। एक तरीके से जैसे मोहल्ले के लोगों को लोग पहचानते हैं, उसी तरीके से हम लोगों की जान पहचान थी अधिकारियों और वहाँ पे कर्मचारियों से। तो उनसे हम लोग समय समय पर पता करते रहते हैं। और हाँ, ये है कि कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा किसी तरीके से फोर्स काउंसलिंग की तरह एक काउंसलिंग हो रिविजिट के आधार पे, और हमारा किसी तरीके से उसमें हो जाए। फ़िलहाल जो बात आती है कि सीटों की संख्या कितनी बची हुई है, तो टोटल थर्ड काउंसलिंग के बाद में जो 6,696 सीटों की, आप ऐसे ही आंकड़ा लगा लीजिए कि 67,867 सीटों को भरने के बाद में 6,696 सीटें खाली हुई थी। लगभग कितनी परसेंट हुई? 10% सीटें लगभग खाली हुई, ऐसे लग रहा आंकड़ा। तो 10% सीटें वहाँ पे खाली हुई, तो 6,696 को भरने के बाद में उसका 10% कितना हुआ? 670 सीटें होगी। 670 या 700 मान लेते हैं, 700 सीटें खाली होंगी, इससे ज़्यादा सीटें खाली नहीं होंगी। अब कुछ लोग याची तो बनाए हैं कम गुणांक वालों को भी, लेकिन वे किसी तरीके से चाह रहे हैं कि हमारा भला हो जाए, इसलिए वो रिविजिट चिल्ला रहे हैं, जबकि उनको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि रिविजिट में उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। रिविजिट में उत्तर कुंजी वालों को ही समेट दे सरकार, ये बड़ी बात होगी। लेकिन अभी उत्तर कुंजी का कट ऑफ नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि कट ऑफ है क्या उत्तर कुंजी में, चूँकि सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक बीच में एक बघेल साहब का लेटर था जो 68,500 वाले 69,000 में आए थे माइग्रेशन करके, और उनको जब मिला कि हाँ इनको एनओसी दी जाए, एनओसी का मैटर था, तो जब उनको एनओसी दी गई तो जनरल का वहाँ पे कट ऑफ 69.07 रखा और ओबीसी एससी का कट ऑफ 65.53 रखा, ओबीसी और एससी का जो भी हो। तो इस आधार पे उन्हें एनओसी दी गई। तो ये मामला भी काफ़ी क्रिटिकल है और इस पे तमाम कंटेम्प्ट पड़ रहे हैं उत्तर कुंजी पे। लेकिन फ़िलहाल उस कंटेम्प्ट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे मामला डबल बेंच में चल रहा है, और जब तक डबल बेंच इस मामले को निस्तारित नहीं करता है, कट ऑफ का मामला ऐसे ही फंसा रहेगा और इस पर एक भी नियुक्ति नहीं होने जा रही है। ना सरकार रिविजिट करेगी। सरकार रिविजिट करेगी भी तो कहाँ से करेगी, क्योंकि इस मामले में 69,000 मैटर में इतने सारे पेच हैं, इतने झोल हैं, जिस गांव की भाषा हम लोग बोलते हैं कि इतने झोल हैं कि उस झोल को सरकार कवर नहीं कर पाएगी।
फिलहाल सरकार के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि वो लड़ रहे लोगों को रिलीफ देके और सारी चीज़ों से अपना पीछा छुड़ाए, और उसके जब 69,000 जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक नई भर्ती नहीं आएगी, तो सरकार के सामने नए भर्ती के भी रास्ते खुलेंगे। और नहीं तो ये मामला ऐसे फंसा रहेगा, रिविजिट करेगी तो भैया जाहिर सी बात है कि हम लोगों की मांग ये भी है कि केवल ATRE पे ही ना रिविजिट हो, टेट पे भी रिविजिट हो, ठीक है। चूँकि हम लोग सिंगल बेंच में ATRE पे जीते हैं, तो मान लिया डबल बेंच में हम टेट पे भी जीत जाएं, तो सरकार ये सोच रही है कि भाई मान लिया टेट पे भी रिविजिट करना पड़े, या मान लिया जिसके चांस बहुत कम है, मान लिया 1% चांस है, लेकिन हर चीज़ को देख के चलना चाहिए। मान लिया हम डबल बेंच में ATRE हार जाएं और सरकार यहाँ पे रिविजिट करके नियुक्ति दे दे, तो फिर सरकार का बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। तो कुल मिला के सरकार इसको जानती है कि मामला लंबा जाएगा, इसमें 4 पार्टियाँ लड़ रही हैं सरकार को लेके, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाना एकदम तय है। और हमारे कुछ साथी जो काफ़ी उतावले हो जाते हैं ग्रुपों में, तो उन लोगों से सलाह है कि आपकी जो टीम है वो कोई भी काम बहुत सोच समझ के करती है, और जैसे बोलते हैं ना कि कोई कह दे कहीं पे कि अरे यार कौवा कान लेके गया, तो आपको अपना पहले कान देखना चाहिए, ना कि कौवे के पीछे भागने लगना चाहिए। ग्रुप है यार, तमाम लोग चैनल चला रहे हैं, तमाम मीडिया संस्थान हैं, तो कोई कुछ भी बोलता है तो उसको आप बिल्कुल मत मानिए। कोई कह दे 4,000 सीटें कहाँ से मिलेंगी, कोई कह दे, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है यार। जब अधिकारी नहीं जानता है तो किसी को कैसे पता चल सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है, और जो भी होगा, अगर कुछ होना भी होगा तो जुलाई में होगा, और जुलाई में पता चलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो हमारी मुख्य मांग है इस समय कि मूल चयन सूची सरकार दे, और मूल चयन सूची के साथ साथ पूरी हम मूल चयन सूची लेंगे 67,867 से लेके, और अभी जो मान लिया सीटों को रिविजिट करेगा 66-96 की भी मूल चयन सूची लेंगे, और उसमें मिलाएंगे कि कितने लोग ओवरलैप किए हैं। और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ATRE के साथ साथ टेट पे भी ओवरलैपिंग रुकेगी, और उसके बहुत सारे हम लोगों के पास एविडेंस है, उसको हम यहाँ पे नहीं दे सकते। हाँ, और जो हमारे साथ के लोग हैं, उन लोगों से अपील है कि देखिए, इस भर्ती में संघर्ष हुआ है, इस भर्ती में संघर्ष करने में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, जैसे हमारे भाई राघवेंद्र मिश्रा जी हैं, या योगेश भाई गुप्ता हैं, हिमांशु हैं, नितेश हैं, आलोक परिहार हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। नीलेश तिवारी हैं, और कुछ लोगों का मैं नाम भूल रहा हूँ, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। तो हमें ऐसे लोगों को, दिनकर दुबे भाई हैं, तो हमें ऐसे लोगों को देख के और उनके साथ चलना होगा। अगर आप लोग अपने साथियों को छोड़ेंगे तो ना आप कुछ पाएंगे और ना आपके साथी कुछ पाएंगे। तो बीच में हम लोग जिस तरीके से मामला सेट करते हैं, और आप जाके बीच में कर दो कि नहीं सर करवा दीजिए, तो फिर करवा देंगे तो फिर आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, रह जाओगे घर पर बैठ जाओगे। ज़्यादा होशियारी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो कभी कभी होशियारी दिखाने से पहले एक बार आपस में बात कर लेनी चाहिए। फिलहाल आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग जानते भी हैं कि हम लोगों के सरकार के साथ अच्छे संबंध थे। कुछ बीच में एक महिला की वजह से यही हमारे ही समाज की है, उसने ज़्यादा बोला, आके इधर उधर लाइव वाइव तो तमाम तरीके से सरकार को भी बदनाम किया, तो इस थोड़े संबंध गड़बड़ हुए हैं। फिर हम उस संबंध को स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो हमारी और भी साथी हैं जो पूछ रहे हैं कि भैया संपूर्ण समायोजन का धरना आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो शिखा दीदी ने एक दिन वीडियो जारी किया था संपूर्ण समायोजन के लिए। हम उनके पूरी तरीके से उनके समर्थन में हैं। विवेक भाई जारी किए थे। भाई 22,000 का जो धरना का शुरुआत था हम लोगों ने किया था, हमने और नितेश सिंह और ये
हिमांशु भाई, तीनों लोगों ने एक एक लोगों को प्रदेश के जोड़ा और फिर सबका ग्रुप बनाया, सबको लखनऊ में बुलाया और धरना शुरू किया। तो यार हम तो हमेशा चाहेंगे कि यार सबका भला हो जाए। हम लोगों के अंदर ये नहीं है कि जनरल, ओबीसी, एससी, क्योंकि हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे। लेकिन आज मैं जब ग्रुपों में देखता हूँ कि किस तरीके से जनरल वालों के प्रति लोगों में घृणा का भाव पैदा किया जाता है, खैर सब जाने दीजिए। हम तैयार हैं संपूर्ण समायोजन के धरने के लिए, लेकिन जो हमारी विपक्षी टीमें हैं वे टीमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वे अपना मैटर जहाँ पे चल रहा है कोर्ट में मैटर चलने दीजिए, हम भी अपना मैटर चलने देते हैं, लेकिन आए समायोजन के धरने के लिए तो वहाँ पे हमारी टीम, हमारे जितने भी याची रहेंगे, हमारे जितने भी साथी रहेंगे, वे सारे लोग उस धरने में आएंगे। कम से कम हमारे तरफ से इनिशिएटिव तो लिया गया कि आओ यार चलो संपूर्ण समायोजन कर लेते हैं, कि भले ही जनरल की संख्या 4-5 हज़ार बची हुई है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि चलो आओ करवा लेते हैं। लेकिन अब भाई सामने वाले अपनी पूछ वही पकड़ के बैठे रहेंगे कि हमारी इतनी सीटों का नुकसान हुआ, हम इतनी सीटें लेंगे अपनी। तो आप लोगे तो हमारी भी सीटों का नुकसान हुआ, हम भी लेंगे। और बहुत से हमारे मित्र हैं, 6800 के भाई हैं, जो हम लोगों के साथ में धरना किए या हम लोगों की मित्र मंडली में हैं और उनका 6800 में चयन हो गया है, तो वे लोग भी बराबर फ़ोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो भाइयों आप लोगों से एक बात बता दें कि 6800 सरकार की प्राथमिकता में था, लेकिन अब वो सरकार की प्राथमिकता से धीरे धीरे निकलता जा रहा है, क्योंकि जो आंदोलन का असर था वो कम हो गया है। ठीक है, तो आपको आंदोलन तेज करना होगा। और सुन रहे हैं कि आप लोग अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है वहाँ पे करिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि लखनऊ में आंदोलन होना चाहिए। और चूँकि आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, 22,000 का आंदोलन चल रहा था, हम लोग भी कर रहे थे, तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आंदोलन करना कहाँ पे चाहिए और कहाँ पे आंदोलन करने से चोट ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आंदोलन करिए, बढ़ चढ़ के सभी लोग आंदोलन में भाग लीजिए। हम चाहते हैं सबका भला हो, केवल अपना भला नहीं चाहते हैं, लेकिन भला तभी होगा जब सरकार को झुकाया जाएगा। ठीक है, और रही संपूर्ण समायोजन के धरने की बात, तो हम हर एक तरीके से तन मन धन से साथ हैं। हमारा तो हमेशा से लक्ष्य रहा है कि सबको नियुक्ति मिले, लेकिन हम अपनी नियुक्ति के लिए हर उस स्तर तक जाएंगे जिस स्तर से हमें नौकरी मिल सके, और इसके लिए कोई रोक नहीं सकता है, इसके लिए कोई टोक नहीं सकता है। हम लोगों ने धरने में अपनों को खोया है और बहुत सारी पराकाष्ठाओं को पार किया है। हम ये भी जानते हैं कि सरकार ने इस भर्ती में बहुत सारी गलती की है और अंत में सरकार बातचीत के टेबल पर आएगी। तो फिलहाल जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को समय समय पे ग्रुप पे बता दी जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।